क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थ को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। जो व्यक्ति अपने जीवन को समझदारी से जीता है उसे मृत्यु से भी डर नहीं लगता। अज्ञानी आदमी एक बैल के समान है, वो ज्ञान में नहीं आकार में बढ़ता है। ईर्ष्या और नफरत की आग में जलते हुए इस संसार में खुशी और हंसी स्थायी नहीं हो सकती। एक जागे हुए व्यक्ति को रात बड़ी लंबी लगती है और एक थके हुए व्यक्ति को मंजिल बड़ी दूर नजर आती है। बुराई से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन को अच्छे विचारों से भर लीजिए। जिस काम को करने में वर्तमान में दर्द हो लेकिन भविष्य में खुशी हो, उसे करने के लिए काफ़ी अभ्यास की ज़रूरत होती है। ज्ञान ध्यान से पैदा होता है और ध्यान के बिना ज्ञान खो जाता है। दूसरे लोगों के दोषियों को ना देखें, ना ही उनकी गलतियों को। इसके बजाय अपने खुद के कर्मों को देखें, आप क्या कर चुके हो और क्या करना बाकी है। जो व्यक्ति सच्चाई की तलाश नहीं करते वे अपने जीवन से भटक गए, अपने उद्देश्य से भटक गए। मैं कभी ये नहीं देखता कि क्या किया जाए, मैं केवल ये देखता हूँ कि क्या करना बाकी है। कोई भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा बोलने से कुछ नहीं सीख पाता। समझदार व्यक्ति वही कहलाता है जो धीरज रखने वाला, क्रोधित न होने वाला और निडर बनता है। शक की आदत सबसे खतरनाक है। शक लोगों को अलग कर देता है। यह अच्छे दोस्तों को और किसी भी अच्छे रिश्ते को बर्बाद कर देता है। मन सभी मानसिक अवस्थाओं के ऊपर होता है। अकेले रहना कहीं अच्छा है बजाय उन लोगों के साथ जो कि आपकी प्रगति में बाधा करते हैं। 3 चीज़ें लंबे समय तक छिप नहीं सकती: सूर्य, चंद्रमा और सत्य। बंधन ही सभी दुखों की जड़ है। जब सोच और हमारे शब्द सच्चे और दयालु होते हैं, वे हमारे जीवन को बदल देते हैं। जैसे मेणबत्ती बिना आग के जल नहीं सकती, वैसे ही मनुष्य भी बिना आध्यात्मिक जीवन के नहीं जी सकता। असली खुशी सब कुछ प्राप्त करने में नहीं है, सब कुछ देने में है। किसी भी बात पर हम जैसे ही क्रोधित होते हैं, हम सच का मार्ग छोड़कर अपने लिए प्रयास करने लगते हैं। हर इंसान अपने स्वास्थ्य या बीमारी का निर्माता होता है। सदैव अपने समझदार व्यक्ति के साथ ही सफ़र कीजिए। मूर्खों के साथ सफ़र करने से अच्छा है अकेले ही रहना। उसने मेरा अपमान किया, मुझे कष्ट दिया, मुझे लूट लिया। जो व्यक्ति जीवन भर इन्हीं बातों को लेकर शिकायत करते रहते हैं, वे कभी भी चैन से नहीं रह पाते, सुकून से नहीं रह पाते। सुकून से वही व्यक्ति रह पाते हैं जो खुद को इन बातों से ऊपर उठा लेते हैं। हमारा मन ही सब कुछ होता है। तुम जैसे सोचते हो वैसा ही बनते हो। जिस तरह से तूफान एक मजबूत पत्थर को हिला नहीं पाता, उसी तरह से एक महान व्यक्ति तारीफ या आलोचना से प्रभावित नहीं होते। विचलित मन वाले व्यक्ति को मौत उसी तरह से बहा कर ले जाती है जिस तरह से अचानक आई हुई बाढ़ या तूफान से गांव के गांव सोते हुए बह जाते हैं। सच्चा प्यार समझदारी से पैदा होता है। हर दिन एक नया दिन होता है। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीता हुआ कल कितना मुश्किल था। आप नई शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप उन चीज़ों की कदर नहीं करते जो आपके पास है, तो फिर आपको खुशी कभी भी नहीं मिलेगी। सच्चाई को अपना ज़मीन बनाइए, सच्चाई को अपना घर बनाइए, क्योंकि दुनिया में इससे बड़ा कोई घर नहीं होता। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है और वफादारी सबसे अच्छा रिश्ता है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। अगर आप किसी दूसरे के लिए दिए जलाते हैं तो ये आपके रास्ते को भी रोशन कर देता है। आपका बड़ा से बड़ा दुश्मन भी आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना नुकसान आपके अनियंत्रित विचार आपको पहुंचा सकते हैं। सभी बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन में अच्छे विचार रखिए। बुद्ध आपसे सिर्फ यही कहता है। जब तक आपके मन में नाराज़गी के विचार
पोषित होते रहेंगे तब तक आपका क्रोध भी बना रहेगा। लेकिन जैसे ही आप नाराज़गी के विचारों को भुला देंगे वैसे ही आपका क्रोध भी गायब हो जाएगा। जो व्यक्ति विचलित विचारों से मुक्त होते हैं उन्हें शांति अवश्य प्राप्त होती है। यदि आप समस्या का हल निकाल सकते हैं तो फिर चिंता क्यों, और यदि समस्या का कोई समाधान नहीं तो फिर चिंता करने का कोई भी फायदा नहीं। हमेशा प्रैक्टिकल में जीना सीखना चाहिए। सारे कार्य बुरे मन के कारण ही होते हैं। अगर मन ही बदल जाए बुरा कार्य हो सकता है।